हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है कोपेन एवं त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण। साथियों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। यहाँ से साथियों अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, CWG प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर AW प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर AS प्रकार की जलवायु। इसी तरीके के अन्य भी जलवायु हैं, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में MCQ के फॉर्म में। तो चलिए, आज की क्लास के बाद आपके इस तरीके के प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखते हैं भारत के जलवायु प्रदेश। भारत जो है वह मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित है, परंतु इसका वृहद भौगोलिक विस्तार है। मतलब इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम काफ़ी बड़ा विस्तार है। जैसा कि मैंने क्लास में बताया था आपको, इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वह क्रमशः पूर्व से पश्चिम अगर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की विस्तार की बात की जाए तो यह 3214 किलोमीटर है। इतना बड़ा विस्तार है इसका भौगोलिक। साथ ही इसकी प्रायद्वीपीय स्थिति है। प्रायद्वीपीय प्रकृति के बारे में भी मैंने बताया था आपको। प्रायद्वीपीय प्रकृति क्या होती है? ऐसा स्थल जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो। इधर से भी समुद्र है अरब सागर, इधर से भी समुद्र है बंगाल की खाड़ी, और नीचे इंडियन ओशियन है या हिंद महासागर है। तो यह प्रायद्वीपीय स्थिति को प्राप्त करता है। फिर उत्तर में मैंने बात की थी इसका, जैसे हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के बारे में बात की थी, काराकोरम, कैलाश पर्वत, लद्दाख, जास्कर, ये बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आपके आसाम, उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों तक। फिर बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाएँ उपस्थित के कारण या भूगोल भारत की जलवायु में काफ़ी अधिक आंतरिक विषमता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप इसकी जो भौगोलिक विस्तार है और प्रायद्वीपीय आकृति है तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके कारण क्या है, यहाँ पर कहीं पर आपको थार जैसा रेगिस्तान भी मिलेगा, कहीं पर गंगा जैसे मैदान भी मिलेंगे, कहीं पर प्रायद्वीपीय पठार की आकृति मिलेगी, कहीं पर तटीय क्षेत्र मिलेगा, कहीं पर बीहड़ मिलेगा मध्यवर्ती उच्च भूमियों के उत्तर में, और कहीं पर बाढ़ वाले क्षेत्र भी मिलेंगे जैसे कि बिहार है आपका, और पश्चिम बंगाल है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से काफ़ी विषमताएं पाई जाती हैं भारत की जलवायु में। तो चलिए इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है आगे। फिर है थॉर्नथ्वाइट का जलवायु वर्गीकरण। ये एक भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने 1933 में अपना वर्गीकरण दिया था। इनका वर्गीकरण क्योंकि सबसे पहले दिया था भारत का जलवायु के बारे में, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, लेकिन कोपेन और का जलवायु वर्गीकरण से इसकी प्रासंगिकता कम रहती है। यह वर्गीकरण वर्षा की सार्थकता पर आधारित है। वर्षा की सार्थकता वर्षा की प्राप्ति व वाष्पीकरण के बीच का अनुपात होता है। यह जो वर्षा की सार्थकता होती है उसको वर्षा की प्राप्ति और वाष्पीकरण, जितना कोई भी स्थान है मान लीजिए, या जितनी वर्षा प्राप्त करता है तथा जितना वाष्पीकरण होता है, उसके बीच का जो अनुपात होता है वह होता है वर्षा सार्थकता। ठीक है। फिर है इसके अलावा उन्होंने तापमान व वर्षा के मौसमी व मासिक वितरण को भी ध्यान में रखा। इन्होंने वर्गीकरण में तापमान तथा वर्षा के मौसमी व मासिक वितरण को भी ध्यान में रखा। इसी के आधार पर इन्होंने भारत की जलवायु को विभाजित किया है। इन्होंने भारत की जलवायु के इधर प्रकार बताए हैं और इधर क्षेत्र बताए हैं। जैसे कि ए प्रकार की जलवायु जो है वह अति आर्द्र जलवायु होती है, जो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, निचला आसाम, गोवा व दक्षिण में पश्चिमी तट, जो दक्षिणी भारत का तट है उसका यह दक्षिणी हिस्सा। फिर है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु इन्होंने बी से प्रेजेंट किया है इसको,
और यह नागालैंड, ऊपरी असम, मणिपुर, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इन्होंने एक और वर्गीकरण किया है, वह C2 प्रकार का है। यह नम उपाद्र जलवायु है। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, पंचमढ़ी, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट यह है जो हमारा, उसका यह वाला पूर्वी ढाल, यहाँ पर यह जलवायु C2 प्रकार की पाई जाती है इनके वर्गीकरण के अनुसार। फिर आगे है C1 प्रकार की जलवायु। यह शुष्क उपाद्र है। यह गंगा का मैदान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है C1 प्रकार की जलवायु। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने D प्रकार की एक जलवायु वर्गीकरण किया है जो अर्धशुष्क है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। फिर ई प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने किया है। यह शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। यह पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। फिर आते हैं कोपेन का वर्गीकरण। यह साथियों सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है भारत की जलवायु का। यहाँ से ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1936 में अपना वर्गीकरण फाइनली दिया। इससे पहले भी इन्होंने दिया था, 1933 में दिया था, लेकिन अंतिम रूप से जो संशोधित होकर आया वह 1936 में आया। तो देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने भारत की जलवायु को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले इन्होंने लघु शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु AMW प्रकार की जलवायु के बारे में बात की है। यहाँ पर जो शुष्क ऋतु होती है वह लघु होती है और यह मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु तो पूरे भारत की है, ठीक है। इसमें लघु शुष्क रहती है। यह आपका मालाबार तट है, यहाँ की जलवायु इस प्रकार की पाई जाती है। किस प्रकार की? जिसमें लघु शुष्क रहता है, बाकी टाइम वहाँ पर मानसूनी या बारिश ही रहती है, ठीक है। फिर है दूसरा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। अगर इसके पश्चिम में वृष्ट छाया क्षेत्र है, उसके बाद जितना भी यह क्षेत्र है, यह वाला देखिए AW प्रकार का, वह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का। यह वाला पूरा क्षेत्र जो है वो सवाना प्रकार का है, अलग से चिन्हित किया गया है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे इसे। फिर है अगला, इन्होंने शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहता है, मतलब जब भारत में मानसून आता है उस समय यह शुष्क क्षेत्र रहता है। जैसे कि यह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है वह इस प्रकार की जलवायु वहाँ पाई जाती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सबसे अलग प्रकार की जलवायु है। उसके बाद अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, यह 2 जगह पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। BSHW एक तो यह पश्चिमी जो घाट है इसका पूर्वी भाग जो वृष्ट छाया प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती है। BSHW यहाँ BS कैपिटल में है और HW जो है वो आपका स्मॉल लेटर में है। तो BSHW यहाँ पर पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया क्षेत्र, और साथ ही आपकी यहाँ पर भी BSHW पाई जाती है। वह है राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, इसके पूर्व का क्षेत्र जो है वहाँ पर यह वाला क्षेत्र देखिए जो अलग तरीके के से चिन्हित किया गया है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसे कहते हैं अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, और यह थी सवाना तुल्य जलवायु, और यह है स्टेपी तुल्य, और यह भी है स्टेपी तुल्य जलवायु, ठीक है। फिर अगला आता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ से भी प्रश्न, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? यह BWHW है, यह राजस्थान का थार डेजर्ट में पाई जाती है। फिर उसके पश्चात आते हैं हम शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। यह भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। CWG, यह गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु रहती है, मतलब कि ठंडक जो है वह शुष्क रहती है। देखते होंगे आप लोग जो इधर यूपी, बिहार और यहाँ के लोग हैं, पश्चिमी पंजाब
और हरियाणा के लोग हैं, यहाँ पर जो शीत ऋतु होती है वह शुष्क रहती है, ऐसी जलवायु पाई जाती है। CWG इसको कहते हैं। फिर है अगला लघु ग्रीष्म की शीतल आर्द्र शीत जलवायु, यह DFC प्रकार की है। यहाँ पर लघु ग्रीष्म ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी रहती है। इस प्रकार की जलवायु आपकी पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। फिर उसके नीचे यहाँ पर देखिए, यह अरुणाचल प्रदेश है का हिस्सा है जहाँ पर DFC जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बाद है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु साथियों यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ET। और अंतिम में है इनकी ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु इसके ऊपर पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो कोपेन का वर्गीकरण है वह आपको समझ में आ गया होगा कि कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है। कुल 9 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसमें कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वह CWG जो आपको याद रखना है, गंगा के क्षेत्र में पाई जाती है। BSHW पूछी जाती है जो स्टेपी तुल्य है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और साथ ही जो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो पूछी जाती है वह AMW पूछी जाती है जो मालाबार तट पे पाई जाती है। और फिर एस प्रकार की जलवायु जो आपकी कोरोमंडल तट पे पाई जाती है। साथ ही कभी कभी सवाना तुल्य जलवायु भी पूछ लेते हैं, वह AW है जो आपके मध्य भारत में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। और कभी कभी रेयर आपको DFC प्रकार की जलवायु भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो आपको इन सबको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है भारत के संदर्भ में। फिर बात करते हैं आगे। देखिए 1918 में सर्वप्रथम कोपेन ने क्या किया था, भारत की जलवायु को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। पुनः 1931 में इन्होंने इसका संशोधन किया। फिर 1936 में इन्होंने फाइनली इसको संशोधित करके संशोधन इसमें किया। उसके पश्चात इन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। जलवायु प्रदेशों के निर्धारण है तो निम्नलिखित चरों को इन्होंने आधार बनाया। इनके चरों में आधार क्या था, वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान इनका आधार था और वार्षिक एवं मासिक वर्षा भी इनके वर्गीकरण का आधार थी और वनस्पतियाँ इनके वर्गीकरण का आधार थी। इसके आधार पर 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों को में विभाजित किया जिनको कैपिटल से लिखा ABCD और E में व्यक्त किया। पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण के आधार पर इन्हें 9 उपभागों में विभाजित किया, जिसके लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों MWSHGFC इनके बारे में अभी ऊपर आप देखे हैं, किसी कैपिटल लेटर के साथ ये लगे हुए आपको मिले हैं, तो ये छोटे लेटर से इन्होंने प्रदर्शित किया। फिर है त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। यह भी साथियों थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा कोपेन का है, उसके बाद त्रिवार्था का है और महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखें तो अंतिम रूप से आता है आपका थॉर्नथॉइट का। तो इन्होंने 1948 में दिया। ये इनका जो वर्गीकरण है वह कोपेन का ही संशोधित वर्गीकरण कहा जाता है। इसे कोपेन के वर्गीकरण का संशोधित रूप माना जाता है। त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण भारत की वनस्पति, कृषि एवं भौगोलिक क्षेत्र से काफ़ी मेल खाता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण समझा जाता है। इनके वर्गीकरण को सामान्य वर्गीकरण माना जाता है। इन्होंने 4 प्रमुख तथा 7 उपभागों में जलवायु को विभाजित किया है। फिर है इनके मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं। जो इन्होंने प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया है उनमें से पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह। इसको ए से इन्होंने प्रदर्शित किया है। इस जलवायु में औसत तापमान जो होता है वह सदैव 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। फिर है शुष्क जलवायु समूह, इसको इन्होंने बी से प्रदर्शित किया है। इस जलवायु में वाष्पीकरण वर्षण की तुलना में अधिक होता है। कहने का मतलब है वाष्पीकरण ऊपर ज़्यादा जाता है और वर्षण जो होता है, बारिश होती है, वह कम होती है। यह ज़्यादा होता है वाष्पीकरण और वर्षण कम होता है। फिर है आर्द्र उपोष्ण मध्यतापीय जलवायु, इसको इन्होंने सी से प्रदर्शित किया है।
सबसे ठंडे महीने का जो तापमान होता है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। फिर इन्होंने बात की है पर्वतीय जलवायु। पर्वतीय जलवायु को इन्होंने कैपिटल एच से प्रदर्शित किया है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कोपेन के समान इन्होंने भी कोपेन के समान ही इन्होंने क्या किया है, वनस्पति वर्षा, तापमान एवं ऊंचाई को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। तो इनके अनुसार भी जलवायु का वर्गीकरण देख लेते हैं मानचित्र पर। यहाँ पर देखिए, यह भारत का छोटा सा मानचित्र बना हुआ है हमारे प्यारे भारत का, और यहाँ पर इनके वर्गीकरण को समझते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन जलवायु। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मतलब कि हमेशा गर्मी रहेगी, और मानसूनी प्रकार के यहाँ AM प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यह AM प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, आपके मालाबार तट पे पाई जाती है। फिर उसके बाद है उष्णकटिबंधीय मानसूनी सवाना। यहाँ पर AW है। AW जो वहाँ पर था वो यहाँ पर भी है। सवाना प्रकार की जलवायु आपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में भी देखा था, वह यही क्षेत्र था जो इसमें दिखाया गया है। फिर इन्होंने दिखाया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु BS प्रकार की। स्टेपी जलवायु के बारे में भी इन्होंने BS से प्रदर्शित किया है, जो आपके वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पर यह देखिए वृष्टि छाया प्रदेश है, इसमें पाई जाती है। उसके बाद इन्होंने दिखाया है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। स्टेपी में दो प्रकार हैं, एक तो है उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क और एक है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। एक अर्धशुष्क स्टेपी है और एक है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। तो यह BSH प्रकार की जलवायु है, जो आपके राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पर BSH प्रकार की। उसके पश्चात इन्होंने पांचवा जो वर्गीकरण किया है वह किया है उष्ण एवं उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यह BWH प्रकार की जलवायु है, जो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। उसके पश्चात इन्होंने जो छठा वर्गीकरण किया है वह शुष्क जाड़े की ऋतु वाली आर्द्र उपोष्ण जलवायु। यह CAW प्रकार की जलवायु है, जो आपके गंगा के मैदान में पाई जाती है, यहाँ पर CAW प्रकार की जलवायु। फिर यह आसाम की घाटी तक, आसाम में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक पाई जाती है। उसके पश्चात इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वह है पर्वतीय जलवायु। पर्वतीय जलवायु साथियों, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यह है त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, जो इन्होंने 1948 में दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कोपेन का वर्गीकरण तथा त्रिवार्था का वर्गीकरण, जहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह है हमारे त्रिवार्था साहब का वर्गीकरण, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें यह AM प्रकार की जलवायु है, यह BS प्रकार की जलवायु है, यह AW प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर AM प्रकार की जलवायु है। फिर यह CAW है, CAW गंगा के मैदान से लेकर असम घाटी तक है। यह है BSH स्टेपी प्रकार की, और यह भी है स्टेपी प्रकार की। फिर यह है आपकी मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, और यह H प्रकार की जो जलवायु है वह हिमालयी जलवायु है। फिर उसके पश्चात यह त्रिवार्था का है जलवायु वर्गीकरण। अब कोपेन का भी एक बार आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे, भूलने ना पाएँ आप, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी जो है वह कम हो जाए। यहाँ पर देखिए AMW प्रकार की है, जो मालाबार तट पर पाई जाती है। फिर AS प्रकार की जलवायु है, जो आपके कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। फिर AW सवाना प्रकार की जलवायु है, जो वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़कर बाकी संपूर्ण लगभग दक्षिण भारत में पाई जाती है। फिर BSHW प्रकार की है, यह स्टेपी प्रकार की जलवायु है। यह दो जगह पाई जाती है, एक तो वृष्टि छाया प्रदेश में और दूसरा राजस्थान के मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में, अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पूरब में लगभग। फिर है BWHW, यह मरुस्थलीय जलवायु है। फिर है गंगा के मैदानों में CWG प्रकार की जलवायु। उसके बाद है DFC जलवायु, जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर है ET जलवायु, जो आपकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उसके पश्चात है EF जलवायु, यह आपके जो जम्मू कश्मीर है इसके भी ऊपर पाई जाती है, लद्दाख और काराकोरम वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार हम कोपेन के वर्गीकरण
और त्रिवार्था के वर्गीकरण को देख चुके हैं साथियों। तो यहाँ से अब उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई प्रश्न आता है एमसीक्यू में तो आपका सही होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।